हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। एज वी नो, हमने लास्ट टाइम मल्टीप्लिकेशन किया था विद द हेल्प ऑफ बेस एंड सब बेस मैथड, स्क्वायर एंड क्यूब किया था। तो कई बच्चों का सवाल था कि सर डिसाइड कैसे करेंगे कि बेस मैथड करना है या फिर सब बेस मैथड। तो देखिए बच्चों, अगर कोई नंबर 10, 100 और 1000 के पास होता है तो उसको हम बेस मैथड से सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल 12, 15, 105, 98, ये सारे जो नंबर्स है दीज हैज़ टू बी सॉल्व बाय बेस मैथड। अब बेस मैथड से ही क्यों? क्योंकि देखिए 12 है, 10 के पास आ रहा है, ये भी 10 के पास आ रहा है, ये 100 के पास आ रहा है, ये भी 100 के पास आ रहा है। अब डेविएशन की बात करते हैं। जैसे मैं 15 लेता हूँ, 15 के केस में बेस विल बी 100 एंड डेविएशन विल बी बेस विल बी 10 एंड डेविएशन विल बी 15 माइनस 10, दैट इज +5। ठीक है। इसके केस में करता है 105, बेस विल बी 100, डेविएशन विल बी +05। क्योंकि यहाँ पर 2 0 है तो यहाँ पर 2 डिजिट होनी ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 यूज़ किया है 05 लिखने के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं 98 की। जहाँ पर बात 98 की आती है तो 98 में बेस हो जाएगा 10 और डेविएशन हो जाएगा -02, क्योंकि 98 में से जब बेस को माइनस करेंगे, 100, जब 98 में से 100 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो डेविएशन आएगा वो आएगा -02। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास बेस 10 है, फिर 100 है, फिर 100 है, मतलब नंबर 100 के पास होगा फिर 10 के पास होगा। 1000 वाला केस जनरली हमारे पास एग्जाम क्या बुक के अंदर भी नहीं आता। फिर हम बात करते हैं सब बेस मैथड की। सब बेस मैथड कहाँ पे यूज होता है? जहां पर नंबर इनके बीच में आ रहा हो, मतलब इनके पास नहीं आ रहा हो, इनके बीच में। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट थिंग इज 32। सो यहां पर 30 की लाइन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो सब बेस विल बी 30। बेस यहां पर कितना हो जाएगा? 30 से मिलता जुलता बेस क्या होता है? 10। 2 0 तो लगा नहीं सकते 100 वाले। फिर आती है सब बेस डिजिट, दैट इज 3। इसकी पहली डिजिट होती है वो होती है सब बेस डिजिट। एंड लास्ट वन आवर डेविएशन विच इज 32 में से 30 माइनस कीजिए +2। तो मेरे हिसाब से ये चीज क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं और एग्जांपल्स की। जैसे 225 आ गया तो 225 में सब बेस कितना हो जाएगा? 200 और बेस कितना रहेगा? 100। डेविएशन कितना हो जाएगा? +25। सब बेस डिजिट कितनी हो जाएगी यहाँ पर? तो ये सब बेस डिजिट है। तो ऐसा है। कई बच्चे सोचते हैं कि ये 220 की लाइन में आ रहा है, 225। 220 नहीं होगा। जब भी सब बेस लेते हैं सो इट इज इधर 200, 300, 400, 500 ऐसे लेते हैं। मतलब ऐसे नहीं ले सकते कि 550 ले लिया। ठीक है। आफ्टर दैट वन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सपोज हमारे पास 495 है। अब बच्चे बोलते हैं सर इसका सब बेस होगा 400 क्योंकि 400 से बना है। नहीं, यहां पर जो इसका सब बेस होगा वो होगा 500, क्योंकि 500 के बिल्कुल पास में आ रहा है। समझ में आ रही है बात? जैसे ये 98 था, 98 में हमने क्या किया? इसको बेस मेथड से ही किया क्योंकि 100 के पास आ रहा था। ठीक है। वैसे ही इसको 500 लेंगे, बेस हो जाएगा 100। यहाँ पे मेन है डेविएशन। 495 में से 500 माइनस करेंगे तो डेविएशन जो आएगा आपका वो डेविएशन होगा -05। तो बच्चों ऐसे डिसाइड होता है कि कोई नंबर बेस मेथड से सॉल्व करना है कि सब बेस मेथड से। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपको 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है फाइंड द स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन 103 होल स्क्वायर। फॉर्मूला देखिए ऐसा है बच्चों। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। अगर आपने फॉर्मूले लिखे थे कल होमवर्क में, जो मैंने 4 फॉर्मूले बताए थे, बेस, सब बेस, बेस, सब बेस। 2 तो स्क्वायर के थे, 2 क्यूब के थे। अगर आपने कॉपी में लिख लिए थे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं लिखे थे तो अभी के भी उस वीडियो में जाइए और वो आज के होमवर्क के साथ जरूर करना, क्योंकि उसके बिना इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मतलब जब भी कोई आपको फॉर्मूला लिखाया जाता है, मैं चाहे बोलूँ या नहीं बोलूँ, आपको उसको होमवर्क कॉपी में करना ही करना है। इज दैट क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, हम स्टार्टिंग के दो क्वेश्चंस की बात करते हैं, बहुत ईजी यहाँ पर देख सकते हैं। 103 है और 103 में बेस है 100, डेविएशन है प्लस का 0 थी। फॉर्मूला होता है नंबर प्लस माइनस बेस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कॉलम डेविएशन का होल स्क्वायर, सॉरी नंबर प्लस माइनस डेविएशन कॉलम डेविएशन का होल स्क्वायर, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर मैंने 09 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है और मेरे को यहीं पे 2 डिजिट ही चाहिए। अगर मैं 9 लिख देता तो आंसर गलत हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर 2 डिजिट बनाने के लिए मैंने 0 लगा दिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10609। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 है, ये नंबर भी 100 के पास है, तो यहाँ पर भी बेस मेथड ही लगाएंगे अपन। 95 नंबर माइनस डेविएशन, डेविएशन का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर माइनस है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगाया है इसलिए हमारा ये पॉजिटिव में हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर विल बी 9025। अब हमारे पास आते हैं रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 204 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें दिख रहा है ये नंबर है ना 200 के पास है, 200 के पास है, तो यहाँ पर हम सब बेस मेथड यूज करेंगे। सब बेस मेथड में और कुछ नहीं होता, बेस मेथड ही होता है, बस यहाँ पर सब बेस डिजिट को बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है नॉर्मल, फॉर्मूले में अपन ने रखा है इसको 41616 आंसर आया, सीधा सीधा आंसर है, ये अपन पहले कर चुके हैं तो इतना कुछ समझाने की जरूरत नहीं है इसमें। आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। यहाँ पर देखिए ऐसा है, यहाँ पे डेविएशन प्लस का 25 आया, यहाँ पे प्लस का 04 आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 225 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 कॉलम जो भी है 25 का स्क्वायर किया तो आया 625। यहाँ पर 2 0 है और यहाँ पर डिजिट्स 3 आ रही है, तो अपन क्या करेंगे, एक डिजिट को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो इधर कितना बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 25 बच जाएगा और इधर 506 बच जाएगा। सो आंसर विल बी 50625। इट इज योर फाइनल आंसर। सो वी आर डन विद स्क्वायर, ठीक है। बेस मेथड, सब बेस मेथड अपन ने लास्ट टाइम भी किया था और अभी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस भी अपन ने कर लिए। अब हम बात करते हैं क्यूब्स की। फाइंड द क्यूब्स। तो क्यूब के लिए मैं आपको फॉर्मूला एक बार लिखवा देता हूं थोड़ा सा। आपने वैसे कॉपी में लिख रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख रखा होगा तो आपका ही नुकसान है। नंबर क्यूब इज इक्वल्स टू नंबर प्लस माइनस 2 इंटू डेविएशन कॉलम 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर डेविएशन क्यूब। याद आया? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन नंबर 8, 15 cube. So we have 15, base is 10, deviation is plus 5, रखते हैं फॉर्मूले में 15 प्लस 2 इंटू डेविएशन 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर एंड फाइनली डेविएशन क्यूब। सो इट इज 125, 3 into 25 is 75, 15 plus 10 is 25। यहाँ पर 1 0 है तो यहाँ पर 1 डिजिट ही अलाउ है, बाकी की 2 डिजिट्स आगे चली जाएंगी। सो इट विल बिकम 87। यहाँ पर भी एक ही डिजिट अलाउ होगी तो एक डिजिट आगे चली जाएगी, इट विल बिकम 33। सो फाइनल आंसर विल बी 3375। इट इज योर फाइनल आंसर। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ समझाने वाली बात है, सॉल्यूशन करवाना था वो मैंने आपको अच्छे से करवा दिया। यहाँ पर लाइन स्ट्रेट कर देना थोड़ी, ओके। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज क्वेश्चन नंबर 91 क्यूब। बेटा इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लेना और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, ये मजाक नहीं है। बेस मेथड से होगा, बेस विल बी 100, डेविएशन विल बी -09। ये चीज तो हमारी क्लियर है। फॉर्मूले में रखने की बात आती है, आराम से रख देंगे। 91 माइनस है तो -2 इंटू डेविएशन
देखो डेविएशन में आपने माइनस पहले बाहर ले लिया तो अंदर डेविएशन पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। 3 इंटू डेविएशन का विच इज -09 का स्क्वायर एंड -09 का क्यूब। सो 9 का क्यूब होता है 729 और माइनस है तो इसलिए माइनस का साइन लगा रहेगा। 3 इंटू 81 इसलिए क्योंकि माइनस का जब भी अपन स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा। सो इट विल बिकम 243 एंड फाइनली 91 माइनस 18 विच इज 73। अब यहाँ पर मेन बात वही है कि अगर आपको नेगेटिव साइन हटाना आ गया तो आपको सब कुछ आ गया, मतलब उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे। तो नेगेटिव साइन कैसे हटाया जाता है बेटा, पहले आप ये नहीं देखोगे कि डिजिट्स कितनी है, पहले आप ये देखोगे कि इसमें से नेगेटिव साइन कैसे हटाया जाता है। तो माइनस के बाद पहला नंबर है 7, 7 के नेक्स्ट नंबर लो 8, तो यहाँ पर 8 से काम होगा। मान लीजिए माइनस के बाद पहला नंबर होता 5, तो आप किससे काम लेते हैं 6 से, तो यहाँ पर 7 है तो आप काम लेंगे 8 से, मतलब उसका नेक्स्ट नंबर। यहाँ से 8 माइनस कर दीजिए, यहाँ पर भी 8 लिख दीजिए और कितने जीरो है यहाँ पर 2 जीरोस, तो यहाँ पे 2 जीरोस लगा दीजिए। मतलब यहाँ से 8 माइनस करना है और उधर वाले नंबर को 800 में से माइनस कर देना है, ठीक है। अगर यहाँ पर 10 होता है तो 800 की जगह 80 आ जाएगा। क्लियर है। तो 729 में से माइनस कीजिए 800 में से, इट इज 71, इट इज 235, इट इज 73। अब गिनते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। सो यहाँ पर 2 डिजिट्स है, यहाँ पर 3 है, 2 इधर रखिए, एक आगे ले जाइए। सो 75, सो इट विल बी 753571। सो दिस इज योर आंसर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्लियर हो गया क्यूब। ओके, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो है ना सब बेस वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो अपना जो फॉर्मूला था वो मैंने गलती से मिटा दिया। फॉर्मूला था नंबर प्लस माइनस 2 इंटू डेविएशन का, सॉरी 2 इंटू डेविएशन। तो यहाँ पर बाहर सब बेस डिजिट मल्टीप्लाई कर देनी है, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देना है बस, ठीक है। उसके बाद क्या कॉलम था 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर, तो इसके बाहर आपको सब बेस डिजिट मल्टीप्लाई कर देनी है और लास्ट में डेविएशन का क्यूब। इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको ऐसे कैसे छोड़ देना है। अगर आप बोलोगे सर आप ऐसे फॉर्मूला लिख रहे हो इतना रफली, बेटा मेरी गलती नहीं है, आपको मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप फॉर्मूला लर्न करके रखें, ठीक है। मैंने पिछली बार अच्छे से लिखवा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 विच इज क्यूब ऑफ 32। नाउ वी नो दैट सब बेस किसकी लाइन में आ रहा है भाई, ये 30 की लाइन में। बेस विल बी 10, सब बेस डिजिट कितनी हो जाएगी 3, और हमारे पास डेविएशन कितना हो जाएगा प्लस का 2। नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला। सब बेस डिजिट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन, कॉलम सब बेस डिजिट इंटू 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर, डेविएशन का क्यूब। इट विल बी 8, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 2 का स्क्वायर कीजिए 4 आ जाएगा, 4 इंटू 3 12, 12 3 ज़ा 36, ठीक है। ये कैलकुलेशन इतनी डिफिकल्ट नहीं है जो मैं आपको कर रहा हूँ। देन 9 इंटू 32 प्लस 4, देखिए जो ब्रैकेट वाला माल है पहले इसको सॉल्व कीजिए आप ऐसे नहीं कि पहले 9 को 32 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 36, 36 इंटू 9, 9 6 ज़ा 54, 5, 9 3 ज़ा 27, 324 आ रहा है यहाँ पर। अब वही चीज़ देखेंगे लास्ट में, डिजिट्स वाला खेल जो है अपना।
यहाँ पर हमारे 1 डिजिट है, 1 0 है, यहाँ पर 1 डिजिट है, चेक। नेक्स्ट कॉलम में गए, 2 डिजिट्स हैं, 1 डिजिट आगे ले जाओ, 3 2 7। सो आवर फाइनल आंसर विल बी 3 2 7, यहाँ से 6, यहाँ से 8, 3 2 7 6 8। लेट मी क्रॉस चेक द आंसर वंस। एग्जैक्टली सही आंसर है बिल्कुल। तो यहाँ पर कुछ नहीं है बेटा, मेन खेल है फॉर्मूले का। फॉर्मूला याद कर लोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा, और उसको मैं याद करवाऊंगा, ठीक है। ओके, ये हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। दैट इज 208, क्वेश्चन नंबर 11, 208 cube. Now we know that sub base is equals to 200, base is equals to 100, sub base digit is equals to 2, and your deviation is equals to plus 0.8. Now putting all these things together, 2 square number plus 2 into deviation column sub base digit 3 into deviation whole square deviation cube, 8 का क्यूब 512, 2 3 जा 6, 8 8 जा 64, so 64 into 6, यहां पर कर लेते हैं अपन 64 into 6, 384, 384। यहाँ पर थोड़ा सा तसल्ली से करना, 4 पहले, फिर 208 प्लस 16, दैट इज 4 इंटू 224, 4 4 जा 16, 4 2 जा 9, 4 2 जा 1 सेकेंड, 4 4 जा 16, 4 2 जा 9, 4 2 जा 8, 896, ठीक है। अब यहाँ पर दो डिजिट्स अलाउ हैं, तो एक डिजिट आगे आ जाएगी, इट विल बिकम 389। अगेन यहाँ पर दो डिजिट्स अलाउ हैं, एक डिजिट आगे आ जाएगी 899। सो द फाइनल आंसर विल बी 8998912। क्या ये बात क्लियर है आपकी? आपको मतलब ठीक है। देखिए, चालू करवाने को तो आज मैं आपको डिवीज़न करवा सकता हूँ। निखिलम का डिवीज़न है आपके पास, मल्टीप्लिकेशन का पूरा पोर्शन खत्म हो चुका है। एग्जांपल्स ले लो, चाहे आप अपनी एक्सरसाइज ले लो, ठीक है। अब जो है डिवीज़न है निखिलम परावर्त्य। निखिलम और परावर्त्य भाई बहन है, एक जैसे ही दिखते हैं, बिल्कुल सेम है। अगर आपने एक मेथड सीख लिया, दूसरा मेथड आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है आपका ध्वजांक। तो 3 मेथड्स हैं, वो आपके बचे हैं। चलिए अब आपको फॉर्मूला याद करने का तरीका बता देता हूँ मैं थोड़ा सा, ताकि आपको इतनी दिक्कत ना हो फॉर्मूला याद करने में। ओके, पहले बेस की बात करें। बेस की बात नहीं करते, पहले स्क्वायर की बात करते हैं। इसमें बेस और सब बेस दोनों आ जाएंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग एनी नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू नंबर प्लस माइनस डेविएशन का होल स्क्वायर। ये सबसे इजी फॉर्मूला है, इसको याद करने का कोई और तरीका नहीं है। नंबर में डेविएशन जोड़ दो या घटा दो, और उधर जाके डेविएशन का स्क्वायर कर दो। लास्ट कॉलम हमेशा देखो कैसे याद रखना होता है। अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो लास्ट कॉलम हमेशा डेविएशन का स्क्वायर होगा। अगर हम क्यूब कर रहे हैं ना, तो लास्ट कॉलम हमेशा डेविएशन का क्यूब होगा। ये चीज याद रख लो, बाकी फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। ये तो था अपना बेस मेथड में। अब सब बेस की बात करते हैं अपन, तो ध्यान से देखिए। नंबर स्क्वायर, सेम फॉर्मूला लिखो, सेम। नंबर प्लस माइनस डेविएशन का होल स्क्वायर। अब बोलोगे सर इसमें तो कुछ फर्क ही नहीं है दोनों फॉर्मूले में, बस इतना सा फर्क है, यहां पर बाहर सब बेस डिजिट को मल्टीप्लाई करना होता है अपन को, ठीक है, बस इस वाले कॉलम में।
ये वाला कॉलम कभी चेंज नहीं होता। समझ में आ गई बात? तो फॉर्मूला इसका याद करना है, इसमें तो कुछ नहीं करना, जो एक कॉलम बच जाता है अपना लेफ्ट वाला उसमें सब बेस डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है। आफ्टर दैट क्यूब, तो क्यूब में होता है नंबर क्यूब इज इक्वल्स टू नंबर प्लस माइनस 2 इंटू डेविएशन 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर डेविएशन का क्यूब। देखो बच्चों, इसको याद करने का तरीका भी यही है, क्योंकि क्यूब कर रहे हैं तो लास्ट वाले कॉलम में डेविएशन का क्यूब हो जाएगा। यहां पर स्क्वायर कर रहे थे तो डेविएशन का स्क्वायर कर रहे थे लास्ट वाले कॉलम में, ठीक है। यहां पर नंबर में डेविएशन को जोड़ना घटाना कितनी बार है? 2 बार। यहां पर 1 बार घटाते थे, यहां पर 2 बार घटाते हैं, मतलब जोड़ना है घटाना जो भी करना है आपको, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बस आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर, बीच वाला कॉलम याद कीजिए, बाकी आपका सेम मेथड है। और कैसे याद रख सकते हैं? क्यूब में 3 होते हैं तो यहाँ पर 3 कॉलम बनेंगे, स्क्वायर में 2 कॉलम होते हैं तो यहाँ पर 2 ही कॉलम बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं सब बेस मेथड की। सब बेस मेथड में कुछ नहीं करना, पहले कॉलम को सब बेस डिजिट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे, सेकंड वाले को सब बेस डिजिट से मल्टीप्लाई कर दोगे, और थर्ड वाले को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करते। तो बच्चों यही था आज के लिए, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, होमवर्क में क्वेश्चंस के साथ साथ अगर आपने फॉर्मूले लास्ट टाइम नहीं लिखे तो फॉर्मूले ऊपर ही ऊपर लिख देना, अगर नहीं लिखोगे तो एब्सेंट लग जाएगी। नेक्स्ट टाइम से हम अपना जो डिवीजन का काम है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक फॉर द एंड थैंक यू, वेलकम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।